हैं पीएचपी में हमारा एक स्ट्रिंग का एक फंक्शनलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं स्केप करेक्टर्स के बारे में। तो ये स्केप करेक्टर होते क्या है स्ट्रिंग में, इनको आज हम यूज करेंगे, किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको स्केप करेक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो टू इंसर्ट करेक्टर दैट आर द इलीगल इन ए स्ट्रिंग, जो जैसे इलीगल करेक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में। यूज ए escape character. Use an escape character. An escape characters is a backslash followed by the correct character you want to insert. An example of an illegal character is a double quotes inside a string that is surrounded by a double quotes. अब क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, अब उसमें क्या करते हो आप कि जैसे कोई हमें डबल कोट के अंदर लेना है, क्योंकि डबल कोट तो एज एक स्ट्रिंग बना देता है पीएचपी में। बट हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड पे डबल कोट लगाना है या सिंगल कोट लगाना है, तो वो हम कैसे लगा पाएंगे इसमें, वो देखने वाले हैं। इसमें एक न्यू लाइंस के लिए हम कैसे यूज करने वाले, टैब के लिए कैरेज रिटर्न्स कैसे बना सकते हैं, और डॉलर साइन को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसको हम देखेंगे। एक फॉर्म फीड भी देखेंगे, ऑक्टा वैल्यू भी देखेंगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू भी देखेंगे, ऑक्टल वैल्यू। तो इसमें वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंगल कोड, और सिंगल कोड को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे हम बना लेते हैं एक इसके, मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ str.php के नाम। तो जस्ट str.php में मैंने फर्स्ट आपका php का एक पेज बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग लिखनी है। जैसे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मुझे लिखना है क्या है, जैसे मैं अपना नेम ही लिख लेता हूँ इसमें, माय नेम इज पवन कुमार, इस तरीके से। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को क्या करता था, इको डॉलर स्ट्रिंग, सिंपल। अब इसमें हम आउटपुट देखते हैं। जैसे मैंने लोकल अपने पाथ पे गया, इसमें बनाया एसटीआर, तो ये सिंपल एक स्ट्रिंग दिख रही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे अपने पवन वाले नेम पे इस पे एक सिंगल कोट लगाना है। तो सिंगल कोट किस तरीके से लगाना है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, एक तो बैकस्लैश और सिंगल कोट, और यहाँ पे एक और बैकस्लैश और इस सिंगल कोट। यस, नहीं सॉरी, डबल कोट, मैं यहाँ पे डबल कोट यूज करने वाला हूँ। तो जैसे इस तरीके से मैंने डबल कोट लगाया, देखिए। तो मेरे नेम पे क्या आ गया, यहाँ पे ये डबल कोड आ गया, इस तरीके से। अगर मैं इसको सिंपल, अगर इस तरीके से, अगर इसमें बैक स्लैश ना लगाऊं, तो ये क्या करेगा, देखो एरर देने लग जाएगा, क्योंकि ये पार्ट पूरा अलग हो गया इसका। ये दो स्ट्रिंग हो गया, एक वन स्ट्रिंग ये हो गई, और वन स्ट्रिंग ये हो गई, और टू स्ट्रिंग ये हो गई, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, ये ब्रेक हो गया। बट इसमें क्या है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे बैक स्लैश यूज करना पड़ता है। और बैक स्लैश से हमारे क्या होता है कि डबल कोडेड में आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। ऐसे ही आप अगर सिंगल कोड में अगर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो पर्टिकुलर सिंगल कोड में, तो जैसे मैं दिखा देता हूँ सिंगल कोड का भी यूज करके। ये क्या होता है, इलीगल करेक्टर्स होते हैं हमारे। अब जैसे सिंगल कोड मैंने यहाँ पे भी यूज कर लिया और यहाँ पे भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल आपका वही रहेगा। देखना, मैं रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, ये देखो सिंगल कोड के अंदर मेरा क्या आ गया, नाम आ गया पवन, पवन खाली, सिंगल कोड। तो ये क्या हो गया, एक हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ सिंगल कोड के अंदर। तो इस तरीके के करेक्टर्स को आप यूज कर सकते हो। इसमें एक और करेक्टर है, जैसे आपने देखा होगा, ये सिंगल कोड और डबल कोड के बारे में हमारी बात होगी। अब आ जाता है डॉलर साइन। तो हम क्या करेंगे कि डॉलर साइन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तो चलो इसको मैं
कंट्रोल बाई कर देता हूँ, एक दूसरी स्ट्रिंग और ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग वन, या इसको छोड़, हाँ स्ट्रिंग वन ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ दिस इज माई वेरिएबल। अब ये क्या है, वेरिएबल्स क्या है? अब वेरिएबल्स में जैसे मैंने लिख दिया डॉलर, डॉलर लिख दिया, और सिंगल कोड या डबल कोड लगा दिया मैंने। तो अब ये क्या करेगा, एक सिंटेक्स देखो, यहाँ पे तो एरर नहीं दे रहा है, बट रन करते समय क्या 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 करेगा ये। सॉरी, अभी मैंने ना सिंगल स्ट्रिंग को इको नहीं कराया, मैं यहाँ पे वन कर दे रहा हूँ इसको। वन करते समय ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे वो एरर देगा क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर वेरिएबल्स। बट मैं क्या करूंगा इसको, मैं जैसे ही इस पे बैक स्लैश यूज करूंगा, देखो बैक स्लैश मैंने जैसे ही यूज किया, वो सीधा वेरिएबल्स को हमारे को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो दिस इज माई डॉलर वेरिएबल्स, ये क्या मेरा वेरिएबल्स है। तो उसने क्या, हम डॉलर साइन को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट में। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, क्या है इसमें, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम बात करने वाले हैं न्यू लाइन के बारे में। न्यू लाइन क्या करता है आपका, जैसे डॉलर एन, देखो डॉलर एन में इसी में लगा के बताया था, डॉलर एन क्या करेगा कि आपके ना ये ब्राउजर पे इफेक्ट नहीं करेगा। आप डॉलर एन यूज तो कर रहे हो, बट आपकी न्यू लाइन के लिए यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे डॉलर एन, जैसे बैक स्लैश के बाद एन अगर यूज करते हैं हम, बैक स्लैश एन, तो यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करा। बट आप इसका सोर्स कोड देखोगे, तो सोर्स कोड में उसने क्या कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया। देखो दिस इज माई, और उसके बाद आपका क्या कर दिया, सेकंड लाइन में उसने ब्रेक कर दिया स्ट्रिंग को। तो ये क्या करता है कि हमारे सोर्स कोड में इफेक्ट करता है न्यू लाइन। ऐसे ही हमारे सोर्स कोड में क्या करते हैं, जैसे टैब, टैब क्या करता है कि स्पेस बढ़ा देगा आपका, जैसे इस तरीके से। देखो ये इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखना सोर्स, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा इसको, देखो उसने स्पेस दे दिया है। एक होता है हमारे यहाँ पे आर, कैरेज रिटर्न, इसको भी हम देख लेते हैं अभी। मैं यहीं पे इसका आर दे देता हूँ, देखो आर बैक स्लैश के साथ देना है, ये सारे कैरेक्टर्स आपको बैक स्लैश के साथ ही देने हैं। तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं किया, बट यहाँ पे देखो क्या इफेक्ट हुआ, उसने रिटर्न आपकी न्यू लाइन में उसको रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ये आ जाता है, फिर आपका ये कैरेक्टर आ जाता है आपका फॉर्म फीड। फॉर्म फीड आप कह सकते हो कि हाँ ये फॉर्म फीड आपका, जैसे, हाँ फॉर्म फीड क्या करता है कि आपके ब्राउजर पे इफेक्ट एक आइकन बना के आपको दे देगा। जैसे फॉर्म फीड ने क्या किया आपका, अब जैसे यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये आइकन बना के दे दिया फॉर्म फीड का। आपका आ जाता है एक, जैसे इसमें ऑक्टल वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू क्या होती है जैसे, और हेक्सा वैल्यू। तो ये दोनों चीजें मैंने आपका क्या किया है कि यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू जो है, मैंने कुछ यहाँ पे प्रिंट कर रखी है, जैसे कुछ पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू मैंने ले रखी है, ऑक्टल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू, वो हेक्सा डेसिमल। जैसे आपका स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो मैंने बी आर, इस स्ट्रिंग को, ये क्या है, हमारी ऑक्टल है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के, ऑक- देखो क्या है इसमें, हाँ ऑक्टल वैल्यू एंड हेक्सल ऑक्टल वैल्यू, वैल्यू। तो डॉलर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और डॉलर जहाँ पे बी आर हमने यूज किया ब्रेक करने के लिए, ये तो हमारी होगी ऑक्टल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेक्स वैल्यू को, कॉन्केटिनेट कर लेते हैं हेक्स वैल्यू, वो हेक्स वैल्यू, ये कुछ हेक्स वैल्यू है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग में हेक्स वैल्यू ले ली,
और उसको हम कैसे करना है, प्रिंट कराना है। जस्ट देखिए, ये सॉरी, इसको भी मैं अभी क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी को देखो, ऑक्टल वैल्यू में क्या है, हेलो। तो ये क्या है, हेलो का कोड है कुछ, जैसे 110, 145, 150। तो ये क्या हो गई हमारी ऑक्टल वैल्यू को क्या कर दिया उसने, एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। तो ये हेक्स वैल्यू को हमारी को क्या कर दिया, स्ट्रिंग प्रिंट। तो इस तरीके से हमारे ये एस्केप करेक्टर्स होते हैं इसमें, पीएचपी में। इनको हम किसके लिए कैसे यूज करते हैं वो मैंने आज आपको बताया था। सो थैंक यू वॉचिंग दिस।